दोस्तों, इजराइल को हमास की पिलाई करते आज 10 दिन हो गए। सरदार खान की जुबान में कहूं तो उसने पूरी गाजा पट्टी का धुआं धुआं कर दिया है। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक हमास के दहशतगर्दों को घसीट घसीट कर रेला जा रहा है। ईरान से लेकर इजिप्ट तक लगभग सारे अरब देश हाय दैया करके अपनी छाती कूट रहे हैं। मगर 57 के 57 ये देश इतने फट्टू हैं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह दे पाए। घर बैठे बैठे कमरे में ये लोग अपनी बाहें चढ़ा रहे हैं, शीशे के सामने खड़े होकर हवा में मुक्का मार रहे हैं, अपने देश में गली मोहल्लों में झंडा उठाकर फालतू की नारेबाजी कर रहे हैं। मगर किसी के पिछवाड़े में इतना भी दम नहीं है कि आगे आकर कोई फिलिस्तीनियों से ये कह दे कि तुम हमारे देश में आ जाओ, या कोई ये बोल दे कि हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं बोल रहा। तो आखिर क्या वजह है कि एक छोटे से देश इजराइल से इन सारे अरब देशों की फटकर 74 हुई रहती है? क्या वजह है कि फिलिस्तीन के नाम पर इतनी छाती कूटने के बावजूद एक भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को पनाह देने को तैयार नहीं है? आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे और अरब देशों की इस फट्टूपने की पोल खोलेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे इस्लामिक ब्रदरहुड एक मजाक से ज्यादा और कुछ है ही नहीं, और यह भी समझाएंगे कि आखिर क्यों इजराइल का नाम सुनते ही सारे अरब नेता रात में ही डायपर पहनकर सो जाते हैं ताकि सपने में इजराइल आ जाए तो बिस्तर गीला न करें। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पसंद आए ये वीडियो तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है। दोस्तों, बात हो रही है हमास और इजराइल की लड़ाई की, और आज हम काला चिट्ठा खोलने वाले हैं मुसलमानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले अरब देशों का। दोस्तों, इजराइल पर हमास के हमले को 2 हफ्ते होने को, उस एक हमले के बाद से इजराइल भिगो भिगो के हमास के आतंकियों को रेल रहा है। सैकड़ों इजरायली टैंक गाजा में कूच करने को तैयार खड़े हैं। 3 लाख से ज्यादा इजरायली फौजी गाजा में घुसकर हमास की कब्र खोदने को बेकरार बैठे हुए हैं। हर दिन इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी मदद बढ़ती जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजराइल की यात्रा कर चुके हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू की चौखट पर माथा टेक चुके हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और भारत के दामाद ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंचकर बहुतों की छाती पर मूंग दल रहे हैं। इजराइल ने भी खुद को 3 मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। वो गाजा में हमास के अलावा लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और जॉर्डन सीमा पर लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। मगर इन सब के बीच एक अरब देश की, जी हां, एक अरब देश की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो इजराइल के खिलाफ खुलकर युद्ध करने जैसी कोई बात भी करते। अरे युद्ध करना तो दूर, ये लोग इतने स्वार्थी हैं कि इनमें से एक भी देश फिलिस्तीन के शरणार्थियों को अपने यहां आने देने को तैयार नहीं है। आखिर क्या रीजन है कि अरब देश इजराइल से इतना डरते हैं? और क्या कारण है कि साइज में मणिपुर स्टेट से भी छोटा इजराइल, जिसकी आबादी हमारी कैपिटल दिल्ली से भी आधी है, वो इतना ताकतवर बन गया कि आज सारी दुनिया उसका लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम सब मानती है? क्या वजह है कि जिस देश में न कोई नदी है न बाकी कोई नेचुरल रिसोर्स, वो आज टेक्निक और फौजी ताकत के मामले में यूरोप के देशों को भी पीछे छोड़ता है? और क्या कारण है कि अरब देशों के पास पैसा तो बहुत है मगर अकल उन्हें आज तक नहीं? दोस्तों, एक शब्द है मुस्लिम ब्रदरहुड। आसान शब्दों में उसका मीनिंग, उसके मायने ये हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं। किसी एक पर भी कोई संकट आया तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा। यही वजह है कि जब भी फिलिस्तीन का मामला उठता है तो हर मुस्लिम देश खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाने पर तुल जाता है। जबकि हकीकत यह है कि इन अरब देशों से बड़ा रेसिस्ट और आराम तलब कोई नहीं है। हकीकत तो यह है कि अरब देश फिलिस्तीन के लोगों को अरब मानते ही नहीं है। इन्हें मुसलमानों का नाम लेकर चिल्लाना तो है, मगर इन्हें इस बात का भी डर है कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के चक्कर में वो खुद न पेल दिए जाएं। इसीलिए किसी देश की हिम्मत नहीं है कि वो फिलिस्तीनियों को ये कह दे कि आप हमारे मुसलमान भाई हो, हम तुम्हें शरण दे देते हैं। कोई नहीं बोलता। शरण देना तो दूर, इजिप्ट ने तो फिलिस्तीनियों को अपने देश में आने देने से रोकने के लिए कंक्रीट के बैरियर लगा दिए। जॉर्डन और लेबनान ने इन लोगों को अपने देशों में लेने से साफ मना कर दिया। सऊदी अरब, जो अमेरिका के क्लोज है और इजराइल से अपने रिलेशन सुधारना चाहता है, वो भी खुद इन गरीबों के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। और ऐसा करने के पीछे इन देशों की अपनी अपनी वजह है। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि मई 1948 में इजराइल बनने के बाद से आज तक ये लोग इतनी बार इजराइल के हाथों पेले गए हैं कि इन्हें समझ आ गया है कि अगर फिलिस्तीन के चक्कर में इजराइल से पंगा लिया तो हमास की कुटाई तो होगी, इन्हें अलग से सूता जाएगा। आपको बता दें, 1948 में इजराइल बनने के अगले दिन 5 अरब देशों लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला कर दिया था। ये देश इस गलतफहमी में थे कि अकेला छोटा सा इजराइल हमारा क्या ही कर लेगा। मगर उस वक्त अकेले नन्हे से इजराइल ने इन 5 अरब देशों को बिना निरमा और सर्फ के जम जम कर धो डाला। इसी तरह की लड़ाई 1968 में फिर से अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ लड़ी, और तब इजराइल ने इन देशों को पहले से ज्यादा जलील किया। उसकी खुफिया इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी कि उसे खुद पर हमला होने से पहले ही इन देशों की प्लानिंग पता चल गई थी, और उसने खुद ही आगे बढ़कर इन देशों की श्रीलंका लगा दी। और ये कोई 1 या 2 लड़ाइयां नहीं, इजराइल ने अरब देशों के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी है। पिछले 70 सालों में हर दशक में एक युद्ध लड़ा इजराइल ने। आज तक तो 6-7 युद्ध लड़ चुका है। गाजा की तरफ से हर दिन होने वाले हमले तो गिनती में ही नहीं है।
और हर बार की लड़ाई में वो पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है। 1948 में एक टाइम था जब इजराइल यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक बहुत छोटे से हिस्से को ही इजराइल देश मानने को तैयार था, मगर इन अरब देशों में इतना जहर भरा था कि ये यहूदियों को वहां देखना ही नहीं चाहते थे। अपनी इसी नफरत के हाथों मजबूर होकर इन्होंने बार बार इजराइल पर हमले किए और हर बार जलील हुए। आज हालात ये हैं कि गाजा के जिस छोटे से इलाके में फिलिस्तीनी रहते हैं, इजराइल उन्हें वहां से भी भगाना चाहता है। वेस्ट बैंक में भी ढूंढ ढूंढ कर हमास के दहशतगर्दों के पिछवाड़े सुझाए जा रहे हैं। दूसरा रीजन, दूसरी वजह ये कि ज्यादातर अरब देश भी इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों से डरते हैं। अरब देशों का पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये फिलिस्तीनी जिस भी देश में जाते हैं उसमें ये बहुत सारा कलेश मचाना शुरू कर देते हैं। 1970 का ब्लैक सितंबर वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब जॉर्डन के किंग हुसैन ने तरस खाकर हजारों फिलिस्तीनियों को अपने देश में पनाह दी। मगर ये बांसुरी वाले इतने चालू निकले कि इन्होंने जॉर्डन के किंग को मारकर जॉर्डन को ही फिलिस्तीन बनाने का प्लान तैयार कर लिया। आप सोचिए, दुनिया में इससे बड़ी मक्कारी और क्या हो सकती है कि जो देश आपको आपके दुश्मनों से बचाने के लिए अपने देश में पनाह दे, आप उसी देश को बर्बाद करने का प्लान बना लें। उस वक्त जॉर्डन के किंग को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान भेजा। उस वक्त इजराइल ने भी इन फिलिस्तीनियों से निपटने के लिए जॉर्डन की हेल्प करी। उसके बाद जॉर्डन में भयंकर लड़ाई हुई, 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए। उस पूरे युद्ध या ऑपरेशन को ही ब्लैक सितंबर वॉर के नाम से जाना जाता है। और मजे के साथ साथ शर्म की बात यह है कि हमारा कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान जिस फिलिस्तीन के नाम पर आज मगरमच्छ से भी ज्यादा फर्जी आंसू बहा रहा है, खुद उसकी फौज के दामन पर 25,000 फिलिस्तीनियों की मौत का दाग है। मतलब इतने फिलिस्तीनी तो आज तक इजराइल ने लड़ाई में नहीं मारे जितने पाकिस्तान ने मार दिए। पता था आपको ये? हेलो, अरब देशों को करीब से जानने वाले दूसरी वजह यह बताते हैं कि ये अरब देश भले ही एक मजहब और एक जबान के बेस पर बने हों, मगर इन अरब मुल्कों के अंदर भी भयंकर रेसिज्म है। इनमें इस बात की लड़ाई है कि किस देश का मुसलमान दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसा मैंने पहले कहा, सऊदी अरब वाले तो दबी जबान में फिलिस्तीनियों को अरबी नहीं मानते। भारतीय मुसलमानों ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर ज्यादा छाती कूटी तो अरब देशों ने यह कहकर उन्हें चुप करवा दिया कि भाई तुम तो मत ही बोलो। इसी तरह आप देखो, सऊदी अरब और ईरान में भी शिया और सुन्नी की सुप्रीमेसी हमेशा से चलती है। और तो छोड़िए, भारत का एग्जाम्पल देखिए, जिस यूपी बिहार में पाकिस्तान बनाने को लेकर सबसे ज्यादा लामबंदी हुई, जो अलीगढ़ एक टाइम पर ऐसे आंदोलनों का हब था, इसी यूपी बिहार के लोग जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए तो उन्हें मुहाजिर कहा गया। इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बंगाली मुसलमान भी पाकिस्तान से अलग हो गए। इसी वजह से आज तक बलोच और सिंध के लोग खुद को अलग थलग मानते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं, प्रूफ करती हैं कि जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की बात उठाकर जो लोग फिलिस्तीन के नाम पर अपना सिर दीवारों से मारते हैं, जो शीले नारे लगाते हैं, वो सब नारे कितने झूठे हैं। असल में ये लोग एक नंबर के रेसिस्ट और क्लासिस्ट हैं। तो भाई ये तो बात हो गई कि क्यों अरब देश फिलिस्तीनियों को शरण नहीं देते और इजराइल के नाम पर क्यों इनकी फटकर 74 हुई रहती है। अब आते हैं उस सवाल पर कि केरल और मणिपुर से भी छोटा इजराइल, जिसके पास न कोई नदी है, जिसका ना कोई पड़ोसी देश उसे मान्यता देता है, जो आज तक इतने युद्ध लड़ चुका है, इतने कम टाइम में वो आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया। तो इसकी भी दो वजह हैं दोस्तों। पहली तो ये कि आजादी के बाद इजराइल को समझ में आ गया था कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमें खुद को मजबूत करना है तो टेक्नोलॉजी के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद के सालों में उसने टेक्निक और अपने ह्यूमन रिसोर्स में खूब इन्वेस्ट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटा सा इजराइल स्टार्टअप्स के मामले में अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद दूसरी सबसे बड़ी जगह है। इजराइल में इस वक्त 6,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। उनकी $480 बिलियन की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सेनाओं के पास मौजूद ड्रोन में से आधे से ज्यादा तो इजराइल ने बनाए हुए हैं। वो हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में टॉप 10 में है। हांगकांग और साउथ कोरिया के बाद उसकी अर्थव्यवस्था सबसे स्थिर मानी जाती है। यहां बेरोजगारी दर 4% से भी कम है। उसके बाद दुनिया की सबसे एडवांस आर्मी भी इन्हीं के पास है। आयरन डोम जैसा धांसू सिस्टम है। 80 से 90 परमाणु बम है। कृषि की फील्ड में तो इजराइल ने जो कमाल किया है, वैसा मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट के सैटेलाइट मैप को देखें तो आपको अकेला इजराइल ही दिखेगा जहां पे थोड़ी हरियाली या हरा भरा दिखेगा, जिसने रेगिस्तान में भी जंगल उगा दिए। वो रिसर्च और इनोवेशन पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो भैया ये है इजराइल की ताकत। लेकिन इसके अलावा एक और चीज इजराइल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार दो देशों में दोस्ती तो समझ में आती है, मगर अमेरिका और इजराइल में ऐसी कैसी दोस्ती है कि हमास के हमले के एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और खुद अमेरिका का राष्ट्रपति तक इजराइल आ गया। ये मैं आपको समझाता हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका भर में फैले ताकतवर यहूदी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, नेता हैं। अमेरिका में यहूदियों की बड़ी आबादी रहती है। यरूशलेम से ज्यादा यहूदी न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क शहर में 16 लाख यहूदी हैं।
लॉस एंजलिस में 5.5 लाख, शिकागो में 4 लाख, बॉस्टन में 3.25 लाख, सैन फ्रांसिस्को में 2.25 लाख और वॉशिंगटन में 2,17,000 यहूदी रहते हैं। मतलब पूरे अमेरिका में उनके काम धंधों, बड़ी बड़ी कंपनियों में, राजनीति से लेकर प्रशासन तक में यहूदी भरे हुए हैं और यही यहूदी इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। जब 1948 में इजराइल बना तो पूरी दुनिया में रह रहे यहूदियों ने इजराइल को पैरों पर खड़े होने के लिए बड़ी मदद करी थी। आज के अमेरिकी सरकार की अगर हम बात कर लें तो हमास के हमले के बाद इजराइल पहुंचने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन यहूदी हैं। CIA की डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन यहूदी हैं। इसके अलावा अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, अटॉर्नी जनरल, डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, ऐसे तमाम बड़े पदों और ताकतवर पदों पर बैठे ये तमाम लोग यहूदी हैं। अब शायद ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि इजराइल की असली ताकत कहां है। इजराइल की ताकत इजराइल में तो है ही, साथ ही जियोपॉलिटिकल लेवल पर असली ताकत अमेरिका और यूरोप में रह रहे ताकतवर यहूदियों में है, जो अरबपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सरकारों में मंत्री हैं। जब भी इजराइल या यहूदियों की बात आती है तो पैसे और रसूख से, हर तरह से ये इजराइल की मदद करते हैं। इजराइल के साथ अमेरिका जो बड़े भाई की तरह खड़ा दिखाई देता है तो उसके पीछे भी यही ताकतवर यहूदी लॉबी है। और वहीं इसके दूसरी तरफ है अय्याश और मुस्लिम ब्रदरहुड का झूठा ढिंढोरा पीटने वाले अरब देश। और वहीं इसके दूसरी तरफ है अय्याश और मुस्लिम ब्रदरहुड का झूठा ढिंढोरा पीटने वाले अरब देश, जो हमास के आतंकियों को भड़काकर मुसलमानों के सच्चे हमदर्द होने का दिखावा करते हैं, मगर वक्त आने पर वो न तो फिलिस्तीन का साथ देते हैं और न ही उनके पिछवाड़े में इतनी ताकत है कि वो इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे सके। इन सब से होता यह है कि आखिर में मरता वो मासूम आम आदमी है जिसे ये पता ही नहीं है कि वो किसके षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। न ही भारत में मजहब की अफीम चाटकर बैठे कुछ लोगों को यह बात समझ में आती है, कुछ समझते नहीं है वो लोग। जो इजराइल पर हमास ने जब हमला किया तो उसके बाद ऐसे फुदक रहे थे जैसे खुद की नालायक औलाद 6 कोशिशों के बाद 10वीं में पास हो गई। और आज वही नालायक औलाद क्लास की बेंच पर मुर्गा बनाकर प्रिंसिपल की बेंच से जब सिकाई करवा रही है तो इनको बड़ा दर्द हो रहा है। मतलब कुछ तो शर्म करो यार। बाकी अब ज्यादा बोलने को है नहीं। उम्मीद करता हूं हमास, अरब देशों का उससे कनेक्शन और इजराइल की ताकत पर इस वीडियो में जो हमने बात करी है वो आपको पसंद आई हो। अगर सही में पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो प्लीज आप इसमें हेल्प करें, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या